हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो एंड इंट्रो ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो ट्रेडर्स, हम देखने वाले प्रीवियस वीक का जो भी हमने गलती के मतलब एनालाइज करेंगे प्रीवियस वीक को कि हमारी कौन सी गलती हुई और हमने किस तरह से ट्रेड किया और अपने 30 डे चैलेंज में अभी क्या चल रहा है। और कल का भी चार्ट हम थोड़ा बहुत आज एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं 11 सितंबर से। तो 11 सितंबर से शुरू करने के लिए हमको पहले 8 सितंबर का चार्ट थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, मतलब हम उस हिसाब से एनालाइज करेंगे। तो डाउन साइड या बायर से 8 सितंबर को पहले तो साइडवेज ही गया था 11:30 तक। तो बायर डाउन साइड बायर से, और हम ठीक से एनालाइज करेंगे, देखेंगे फिबोनाची लगा के कि कहाँ बायर्स हो सकते हैं, कहाँ सेलर्स हो सकते हैं। वो सब हम देख के आराम से एनालाइज करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो यह अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाए कि तो अभी यहाँ जो बायर थी, तो समझिए इसने अगर बाइंग की होगी तो यहाँ जाके मार्केट फिर से 0.6% के आसपास रिट्रेसमेंट दे चुका है। यहाँ मतलब आप यह देखेंगे 5 के 0.5 के नीचे 0.6 के थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो जिसने यहाँ बाई किया है वो यहाँ थोड़ा बहुत जो बाया से वो निकल गए होंगे, और थोड़े बहुत जो बच गए होंगे जिनका जो और पोजिशनल काम करते हैं या ओवरनाइट पोजिशन लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ बायर्स हो सकते हैं। और या अपसाइड सेलर्स हो सकते हैं। और जहाँ ये कंसोलिडेशन किया है या बायर्स एंड सेलर्स दोनों हो सकते हैं। और बायर्स सेलर्स वहाँ दोनों हो सकते हैं। एक मैं इसको हटाता हूँ फिबोनाची को। और डाउन साइड ये 45,000 एक राउंड नंबर है। तो हम यहाँ एक साइकोलॉजिकल नंबर या राउंड नंबर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करेंगे। इसकी कोई वैसी ज़रूरत नहीं अभी, पर ड्रॉ करके रखेंगे। तो अभी इस दिन हमने सेलर्स को क्यों टारगेट किया और क्या हमारा व्यू था इस दिन, बायर्स को क्यों टारगेट किया और हमारा व्यू क्या था। तो मार्केट या सेलर्स के इस जोन में बायर्स एंड सेलर्स दोनों हो सकते हैं, इस हिसाब से हमने काम किया था इस दिन। तो ये जो सेलर्स है इनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख गया था, इसलिए हमने डायरेक्ट इनको टारगेट नहीं किया था। और जो यहाँ बायर्स बैठे वो अच्छे खासे गैप गैप डाउन गैप अप खुल गया मार्केट, फिर भी मार्केट ने इनको डायरेक्टली टारगेट नहीं किया। इसलिए हमने क्या किया, बायर्स को टारगेट करने के हिसाब से हमने पोजीशन बनाने की सोच ली थी उस वक्त। तो पोजीशन सेटअप क्या था अपना, तो सेटअप इस हिसाब से था कि 9:23 में अपना निफ्टी 50 ने जो पहला डे ओपन है उसको ब्रेकआउट दिया था। तो 9:23 की कैंडल कौन सी है, यही कई 9:23 की कैंडल हो सकती है। तो ये देखिए, ये जो है ये 9:23 की कैंडल है, या हमने बैंक निफ्टी में पुट बाय किया था। और बैंक निफ्टी को मतलब पुट बाय किया था, सेल साइड की पोजीशन बनाई थी। 9:23 को अपनी पोजीशन बन गई और 9:46 को हम एग्जिट कर गए। आप वीडियो में चेक कर सकते हैं। और शायद HDFC बैंक ने भी, या देखेंगे तो 11 तारीख को अपसाइड ब्रेकआउट दिया था। अब ये ब्रेकआउट के पीछे का लॉजिक क्या है आपको मैं बताता हूँ। अगर ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रेडर होते हैं या कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करना चाहेंगे तो वो निफ्टी 50 को भी देखेंगे, HDFC बैंक को भी देखेंगे, और हो सकता है कुछ ऐसे ऐसे बैंक को भी देख सकते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट देखेंगे तो वो क्या करेंगे, निफ्टी 50 को अपसाइड ब्रेकआउट देखेंगे। अपसाइड मतलब यह ब्रेकआउट हुआ है तो वो क्या देखेंगे कि निफ्टी में अपसाइड ब्रेकआउट हुआ है, HDFC में अपसाइड ब्रेकआउट हुआ है यहाँ। तो वो क्या करेंगे, तो बैंक निफ्टी में जाके यहाँ कोई कॉल खरीद सकता है, यही कई ये जो ग्रीन ग्रीन कैंडल दिख रहा है, या कोई कॉल खरीद सकता है, कोई फ्यूचर खरीद सकता है, कोई पुट शॉर्ट कर सकता है। तो इनके स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे, अभी उनको देख के इधर तो उसने बाय किया ब्रेकआउट होने से पहले, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे, यहाँ ऐसे डाउन साइड में, यहाँ 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 स्टॉप लॉस रहेंगे। तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, फिर उनको जो क्रेडिट स्टॉप लॉस हो गए उनको खाने के लिए डाउन साइड आएगा। ये पहला अपना सेटअप है और इसका लॉजिक ये है। मतलब अगर बैंक निफ्टी पहले ब्रेकआउट देता और निफ्टी रेजिस्टेंस लेता है यहाँ कहीं, तो भी हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट जाते, मतलब सेल साइड जाते, क्योंकि वो उसका लॉजिक है कि दोनों में से एक कोई ब्रेकआउट देता है या दोनों में से एक साथ कोई ब्रेकआउट देता है, तो या बायर्स या सेलर्स जो जिस साइड भी ब्रेकआउट दे या ब्रेक डाउन दे उस साइड बायर्स या सेलर्स आ जाते हैं और उनका एसेल खाने के लिए मार्केट वहां से घूम जाता है। काफी बार वैसा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों साथ में चलने लगती है। तो ये था अपना 11 तारीख का रिजल्ट। अभी 12 तारीख का देखते हैं, ये मंडे का हो गया। और इस तारीख को अपनी गलती हो गई थी। अभी ये गलती क्या थी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। तो अभी यहाँ क्या हुआ था, बैंक निफ्टी अच्छा खासा गैप अप खुल गया था और ऑल टाइम हाई के आसपास था, और एक साइकोलॉजिकल नंबर है, उस साइकोलॉजिकल नंबर के भी
ऊपर बैंक निफ्टी अपना निफ्टी 50 खुल गया था। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये 20,000 लेवल है, ये इसके ऊपर 20,000 100 के ऊपर खुल गया था निफ्टी 50। तो इधर हमने क्या प्लान किया था कि इधर तो हम ये डायरेक्ट ये बायर्स को टारगेट नहीं कर सकते, और ट्रेंड भी अच्छा खासा चल रहा है। और तो इस हिसाब से हमने क्या किया, इधर एक अपना रेजिस्टेंस लेवल था निफ्टी 50 में, एंड बैंक निफ्टी में भी यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया था। तो हमने वो रेजिस्टेंस को हिट करने से पहले ही हमने यहाँ बाइंग साइड पोजीशन बनाई। बाइंग साइड पोजीशन बनाने का रीजन भी यही था कि बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था, निफ्टी 50 भी यहाँ नीचे आ रहा था, तो दोनों सेलिंग में आके दोनों साथ में सेलिंग में चल रही थी। तो मैंने क्या सोचा, यहाँ सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, तो यहाँ से मार्केट घूम सकता है अपसाइड। और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी चल रहा था, यहाँ 500 या 700 रुपए का कुछ प्रॉफिट दिखा रहा था, पर इधर से सीधा ऐसा मुड़ गया और अपना स्टॉप लॉस लेके चला गया। तो इस दिन हमारी गलती क्या थी कि ये जो निफ्टी 50 काफ़ी ज़्यादा गैप अप खुला है, तो गैप अप खुला इसका मतलब क्या होंगे, और हाई ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा है, तो या क्या हो गए होंगे कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, और या बायर्स भी आ रहे होंगे, जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है वैसे वैसे बायर्स ऐड हो रहे होंगे। तो ये हमने सोचा नहीं, हमारे दिमाग में नहीं आया, और हमने क्या किया, अपने सेटअप के सहारे हमने एंट्री ले ली। पर ये हमने सोचना चाहिए था, और एंट्री यही कही अपने शॉर्ट एंट्री हो जानी चाहिए थी, सेल एंट्री। सेल एंट्री का रीज़न यही कि यहाँ काफ़ी सारे बायर्स आ रहे होंगे, और उन बायर के सेल के लिए, और जो प्रॉफिट बुक करेंगे उनके हिसाब से हमने यहाँ सेल साइड की एंट्री करनी चाहिए थी। तो इस हिसाब से अपना प्लान होना चाहिए था उस दिन का, पर ये दिन हमारा लॉस हो गया। तो अभी 12 सितंबर हो गया, अभी 13 सितंबर का आते। 13 सितंबर मतलब अभी इस बार बैंक निफ्टी का यहाँ ये था, क्या बोलते हैं, अपना एक्सपायरी। तो निफ्टी 50 में भी आ जाते 13 सितंबर को। तो यहाँ तो हमने काफ़ी सिंपल काम किया था, आपको दिखाता हूँ। तो उसके पिछले दिन तो बैंक निफ्टी नीचे आया, फिर साइडवेज ही चला गया एक रेंज पे, और बैंक निफ्टी भी वैसे ही हुआ था, नीचे आया और आखिर में साइडवेज ही चला गया। तो यहाँ क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने एक साइकोलॉजिकल नंबर लेवल है इसके नीचे ओपन किया, और डाउन साइड आने की कोशिश की, और ये ब्रेक डाउन दे दिया। वैसे ही निफ्टी ने क्या किया, यहाँ साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे ही ओपन किया और डाउन साइड आने की कोशिश की, और यहाँ से यहाँ ब्रेक डाउन देके फिर से अप साइड चलना शुरू किया। तो इसने क्या किया, इसने भी डे हाई क्रॉस किया, और यहाँ क्या थी, ये जो रेंज थी, यहाँ बायर्स एंड सेलर्स दोनों भी हो सकते हैं। तो पहले बैंक निफ्टी ने डाउन साइड जाके क्या किया, यहाँ के जो बायर्स है उनको डायरेक्ट वार्निंग दी, फिर से अप साइड चला गया, और अप साइड जाके यहाँ निफ्टी ने 20,000 साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर जाके सस्टेन शुरू किया, और यहाँ एक ब्रेकआउट भी दिया। आपको ठीक से देखा तो पहले यहाँ के बायर्स को निकाला, फिर अप साइड चला गया, यहाँ बायर्स ऐड होने लगी 20,000 साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर, और यहाँ ओपन को भी ब्रेकआउट दिया। तीसरा रीज़न, बैंक निफ्टी में भी यहाँ इसको ब्रेकआउट दिया, और जो प्रीवियस डे क्लोज है ये वहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, और 45,500 जो लेवल है वहाँ से भी रेजिस्टेंस ले रहा था। तो हमने यहाँ शॉर्ट किया था, आपको याद होगा, आपने वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा, हमने ये यही कहीं शॉर्ट किया था, इसी कैंडल पे शॉर्ट किया था, और यही कैंडल पे हम निकल गए थे। अभी हम यहाँ निकल गए क्यों गए, हम यहाँ तक रुक सकते थे तो रुके क्यों नहीं, क्योंकि हमारा 12 सितंबर को हमारा लॉस हो गया था, और अच्छी खासी मूवमेंट आ गई थी, इसलिए हम निकल गए। पर ये हमारी थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि दो अच्छे खासे कैंडल थे, वह यहाँ थोड़ी बहुत ये सेल हो सकते हैं बायर्स के, इसलिए हमको थोड़ा बहुत रुकना चाहिए था, पर हम रुके नहीं। तो वो हम यहाँ आगे से याद रखें। तो ये हो गया 13 सितंबर का। अभी 14 सितंबर में आते हैं। तो अभी यहाँ का चार्ट देखिए आप पहले, अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट, यहाँ यम पैटर्न या हिडन शोल्डर को कह सकते हैं, और फिर यहाँ क्या है, या बायर से या बायर से या बायर्स एंड सेलर दोनों भी है, अपसाइड सेलर से। अभी ये जो बायर्स है इनको तो हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट डाउन साइड कोई ये सेल नहीं है, और डायरेक्ट और अप साइड भी डायरेक्ट कोई ये सेल नहीं। तो हमने इस दिन क्या करना चाहिए था, मैं आपको बताता हूँ। एक तो या सेलर्स थे, तो इनको इनका ये तो सेलर्स कैसे थे, 46,000 लेवल के आसपास यहाँ सेल किया था, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रहेगा, यहाँ कहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि थोड़ा ऊपर गया और वो स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। तो इस सेलर को टारगेट करते हुए हमने यहाँ कहीं पोजीशन बनाना चाहा था, पर अपना सेटअप साथ नहीं दिया था, क्योंकि निफ्टी 50 में भी कुछ सेटअप नहीं बन रहा था। आपको दिखाता हूँ, निफ्टी में क्या हुआ था, डायरेक्ट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था, और बैंक निफ्टी भी ऐसा ही थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, अपसाइड डायरेक्टली सेल नहीं थे, इसलिए यहाँ रिट्रेसमेंट या थोड़ा बहुत सेलर्स को एक्टिव करके अपसाइड उनका ये सेल होने चला गया।
पर यह हमारी गलती क्या हो गई, ठीक है, यहाँ तो हमारी एंट्री मिस हो गई थी, पर हमने यहाँ कहीं एंट्री हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इसने भी अपसाइड ब्रेकआउट दिया था और निफ्टी 50 तो अपसाइड चल ही रहा था, आपको दिखाता हूँ। निफ्टी 50 अपसाइड चल ही रहा था, तो अपसाइड कोई डायरेक्टली सेल अवेलेबल नहीं है, आसपास चार्ट भी नहीं है, और यहाँ जो सेलर थे उनको निकाल दिया इसने। तो हमने क्या करना चाहिए था, अभी इनके जो ये सेल पड़े वो यहाँ कहीं होंगे, यहाँ कहीं होंगे, यहाँ कहीं होंगे, तो इनके ये सेल, इनके जो यहाँ बायर्स बैठे होंगे, इनके ये सेल यहाँ डाउन कहीं होंगे, तो इनको ये सेल टारगेट करके हमने यहाँ सेल साइड पोजीशन बनानी चाहिए थी, पर हमने यहाँ सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाई। और यहाँ जाके जब मुझे लगा कि यहाँ पे बायर्स ये सेल अभी खा गए होगा, बैंक निफ्टी या निफ्टी उन्होंने हंट किया होगा ये सेल, तो यहाँ जो अब मेरा यहाँ मैंने कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया था, उसको ये सपोर्ट लेता हुआ दिख कर यहाँ मैंने बाय किया। अभी बाय किया यहाँ, एक तो हमारा एंट्री यहाँ से गलत हो गया, मतलब यहाँ हमने एंट्री नहीं ली, और यहाँ मैंने बाय किया तो साइड में चला गया थोड़ी देर मार्केट, और क्या हुआ, यहाँ हमारा प्रीमियम ज़्यादा ही डिके हो रहा था। अब यहाँ देखिए हमारी एंट्री यहाँ हो गई, यहाँ ये सेल नहीं हो गया, और अब साइड जाके जब ये कैंडल बना तो एकदम से प्रीमियम का जो प्राइस था एकदम से नीचे आया, और यहाँ हमारा ये सेल हो गया, उसके बाद हमारा टारगेट दे दिया बैंक ने। तो इस दिन ये हुआ था, टारगेट दिया था लगभग से ये ऐसा, ये दिन में हमारा लॉस हो गया था 14 सितंबर में, तो इस हिसाब से हो गया था। अभी इस दिन क्या अपना गलती क्या हो गया था, तो अपना यहाँ एंट्री हो जाना चाहिए था, और कम से कम ये भी टारगेट लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा खासा टारगेट मिल जाता, या कहीं अपना एंट्री हो जाना चाहिए था, यह हमारी गलती हो गई, तो अगली बार हम ध्यान में रखें। तो अभी अगला दिन देखते हैं तो अभी फ्राइडे को क्या हुआ, तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से इस जोन में बायर्स एंड सेलर्स दोनों हो सकते हैं, यहाँ जो क्लोज हुआ वहाँ बायर्स एंड सेलर्स दोनों हो सकते हैं। अप साइड कोई डायरेक्टली एसएल अवेलेबल नहीं है, डाउन साइड कोई डायरेक्टली एसएल अवेलेबल नहीं है, और बैंक निफ्टी गैप अप खुला। अभी निफ्टी में चलते हैं, निफ्टी में भी सेम टू सेम हुआ, यहाँ बायर्स एंड सेलर्स दोनों हो सकते हैं, ये जोन में यहाँ बायर्स एंड सेलर्स दोनों हो सकते हैं, जहाँ क्लोज दिया यहाँ बायर्स एंड सेलर्स, यहाँ बायर्स एंड सेलर्स, निफ्टी गैप अप खुला, अप साइड कोई भी डायरेक्टली एसएल अवेलेबल नहीं, तो हमने यहाँ बाइंग साइड एंट्री क्यों की, तो आपको मैं बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ क्या था, ट्रेंड अप था, ये पहली बात ध्यान में आ गई, अपना ट्रेंड जो चल रहा है वो अप साइड चल रहा था, और जहाँ बायर्स एंड सेलर्स दोनों अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से हमारी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। अभी बायर्स एंड सेलर्स दोनों है, तो हम सेलर्स क्यों नहीं टारगेट करेंगे, क्योंकि सेलर्स को टारगेट करने के लिए हमारे पास ट्रेंड डाउन होना जरूरी है, अगर ट्रेंड डाउन होता तो यहाँ मैं सेल साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश करता, पर अपना ट्रेंड ही पॉजिटिव है, इसलिए मैंने यहाँ बाई साइड की पोजीशन बनाई थी। अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ अपनी पोजीशन बन गई थी, और उसका सेटअप भी बताता हूँ। तो यहाँ क्या हुआ था, बैंक निफ्टी ने डाउन साइड ब्रेकआउट दिया था, यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए, तो हमने क्या किया, इस कैंडल पे जैसे ये पॉजिटिव होना शुरू किया, यहाँ हमने बाई साइड की पोजीशन बनाई, और इस अभी ये जो ब्रेकआउट दिया है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी साथ में डाउन साइड आ रही, तो यहाँ सेलर्स एक्टिव हो गए होंगे, और इस हिसाब से मैंने यहाँ बाइंग साइड की पोजीशन बनाई, और ये डायरेक्ट इस बायर को हम टारगेट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ मैंने सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाई। तो अभी यहाँ डाउन बाई साइड की पोजीशन बनाई, और इतने देर कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ अपना एग्जिट हो गया। अब ये देखिए यहाँ टाइम कितना लगा, और यहाँ तक तो आपने ये प्रीमियम भी साथ नहीं दे रहा था बिल्कुल भी, फिर भी हम बैठे रहे, क्योंकि हमारा एक रूल है, एक तो हम एक बार एंट्री की तो एक तो इस सेल लेंगे, नहीं तो टारगेट लेंगे, तो इस हिसाब से हम यहाँ बैठे थे, और काफ़ी देर बैंक निफ्टी ने हमें यहाँ परेशान भी किया था। और वैसे आपको निफ्टी का भी दिखाता हूँ, यहाँ देखिए जब निफ्टी इधर आया था और निफ्टी यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था या थोड़ा बहुत ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकडाउन दिया था, वैसे हमने यहाँ बाइंग साइड की कुछ पोजीशन बनाई, और हमारा इस दिन प्रॉफिट इन हो गया था, और अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। इसके बाद बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये देखिए यहाँ कंसोलिडेशन किया, अपसाइड ब्रेकआउट दिया, निफ्टी 50 ने भी वैसे ही अपसाइड ब्रेकआउट दिया, और ये फेक ब्रेकआउट बन के डायरेक्ट सेलिंग आना शुरू हो गया। तो ये हो गया था फ्राइडे को, और 3 दिन प्रॉफिट हो गया था, 2 दिन लॉस हो गया था, उसमें से एक दिन लॉस हो गया, उसकी कोई बात नहीं थी, पर एक दिन हमारी मिस्टेक की वजह से लॉस हो गया, वो हम उसके हम सीखने की या जो भी हम कर सकते हैं अभी अगले साल, मतलब आगे आगे जैसे हमारी जर्नी अभी चालू है, जितने हम लर्निंग करने की कोशिश करेंगे उतने हम बेहतर बनते जाएंगे, इस हिसाब से अभी अपना चल रहा है। तो अभी कल किस हिसाब से पोजीशन बन गया था, हमारा लॉजिक क्या था मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट लॉजिक ये था कि बैंक निफ्टी डाउन साइड ओपन हुआ और डायरेक्ट डाउन साइड आ गया, और या सेलर से एक्टिव हो गई, फिर उनका स्टॉप लॉस खाने अप साइड चला गया, तो यहाँ प्रीवियस डे क्लोज
एंड ओपनिंग के ऊपर बैंक निफ्टी ने यहाँ आ गया था। तो यह क्या हो सकता है, यहाँ बायर्स आ सकते हैं। अभी आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ। निफ्टी क्या कर रहा था, निफ्टी ने भी अच्छे खासा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। मतलब जब हमको एंटर करना चाह रहे थे तब निफ्टी यहाँ आ गया था। पर जब हमारी एंट्री हो गई थी तो निफ्टी ने भी क्या किया था, प्रीवियस डे क्लोज फॉर डे ओपन को क्रॉस किया। इसका मतलब यहाँ बायर्स आ गए होंगे। पहले तो मुझे यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा था कि ये जो बेरिश कैंडल बनाई है, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और देखिए आप, वैसे ही थोड़ा नीचे आया और फिर से आप सही चला गया। तो ये ब्रेकआउट एंड ये प्रीवियस क्लोज का ब्रेकआउट देख के हमने बाई साइड की, सेल साइड की पोजीशन बनाई, सॉरी सेल साइड की पोजीशन बनाई। और इस कैंडल पे हमने सेल साइड की पोजीशन बनाई, क्योंकि निफ्टी ने प्रीवियस डे क्लोज को ब्रेकआउट दिया था, इसलिए हमने इस कैंडल पे पोजीशन बनाई। 9:45 44 AM को पोजीशन डाउन साइड बनाई थी। अभी इस दिन क्या हुआ था कल, कि बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज जा रहा था, पर क्या हो रहा था, यह हमारे प्रीमियम अच्छे से साथ दे रही थी यहाँ। तो और वक्त भी ज़्यादा हो गया था। तो यह क्या हुआ, फिर बैंक निफ्टी डाउन साइड जाने की वजह थोड़ा सा अप साइड चला गया। अभी यह क्या हुआ, ये जो डार्क बॉक्स बना है, इसका बैंक निफ्टी ने अप साइड ब्रेकआउट किया। तो मुझे क्या लगा, यह बायर्स आना शुरू हो गए होंगे, एक्टिव होना शुरू हो गए होंगे। और निफ्टी 50 भी क्या किया था इस टाइम, इसने भी यहाँ कहीं ब्रेकआउट दिया था और बैंक निफ्टी भी अप साइड आना शुरू हुआ था। तो मैं क्या किया, रिस्क उतना ही रहेगा, अपना रिस्क जो उतना रहता है 1500 1600 के आसपास, 1700 के आसपास, 1200 से 1700 के आसपास अपना रिस्क रहता है दिन का। तो उतना ही रिस्क रख के मैंने यहाँ थोड़ी सी क्वांटिटी, इनफैक्ट यहाँ कहीं मैंने क्वांटिटी बढ़ाई थी। और क्वांटिटी और बढ़ाने के बाद यहाँ हम प्रॉफिट में भी आ गए। पर यहाँ प्रॉफिट में आ गई और मुझे थोड़ा समझ में आ गया कि ये अभी फिर से अपसाइड जाने वाला है। तो ये रजिस्टेंस जो हमने ड्रॉ किया था, इसको ये सपोर्ट बना के फिर से अपसाइड चला गया और फिर से ये सेल हट करके यहाँ जब अच्छे खासे बायर्स ऐड हो गए, अपना ये सेल कट गया यहाँ और फिर इसमें बायर्स ऐड हो गए, फिर अच्छा खासा डाउन साइड मूवमेंट किया। अभी ये देखिए, ये अपना रजिस्टेंस कितने परफेक्टली काम किया, यहाँ काम किया, यहाँ काम किया, यहाँ काम किया, यहाँ काम किया। इसका भी मैं वीडियो जल्दी से लाने वाला हूँ। पर मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, ये यहाँ पे बायर्स एक्टिव करके ये फिर से डाउन साइड चला गया। तो अपने इस दिन गलती ये कह सकते हैं कि हमने ये बायर्स को टारगेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 60% से भी ज़्यादा यहाँ ये आ गई, रिट्रेसमेंट हो चुका था फिबोनाची लगा के देखेंगे तो भी। पर हमने क्या मान लिया, ट्रेंड तो अब चल रहा है और यहाँ शायद थोड़ी बहुत बायर्स बचे होंगे, तो इनको टारगेट करने के हिसाब से हमने यहाँ पोजीशन बनाई थी। पर ये जो अपसाइड सेलर्स है, बैंक निफ्टी इनको टारगेट करने के लिए अपसाइड चला गया। तो ये अगली बार से हम ध्यान रखेंगे कि अगर 60% का अगर रिट्रेसमेंट हो गया होगा तो हम यहाँ बायर्स कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से ये सेलर्स को टारगेट करते हुए मार्केट अपसाइड चला गया। तो पर हमने क्या सोचा कि ये सेलर्स को हम टारगेट नहीं कर सकते। अभी टारगेट नहीं करने का एक मेरे पास रीज़न भी था, आप देखेंगे थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम पे देखा 3 मिनट की। ये देखिए, ये दिन पे क्या हुआ था, मार्केट यहाँ अपसाइड दोनों बार गया, यहाँ ये सेल हंटिंग करके फिर से मार्केट डाउन साइड आया, फिर से यहाँ गया और यहाँ बायर्स एक्टिव करके नीचे आया बैंक निफ्टी। और सेम टू सेम निफ्टी में भी वैसा ही हो गया वही टाइम पे। यहाँ देखिए अप साइड चला गया और यहाँ जाके फिर से डाउन साइड आया। तो मुझे क्या लगा, यहाँ जो बड़े बड़े प्लेयर्स रहते हैं, मतलब वो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट लगाया, उन्होंने शायद डाउन साइड लाने की कोशिश की और बैंक निफ्टी और निफ्टी डाउन साइड ओपन हुआ। तो मुझे लगा उन्होंने वो डाउन साइड लेना, लेके जाने की उनकी कोशिश रहेगी और यहाँ के जो बायर्स है इनको टारगेट करने की उनकी कोशिश रहेगी। इस हिसाब से मैंने यहाँ डाउन साइड ट्रेड लिया था, पर वो हमारा गलत हो गया एनालिसिस। तो अगली बार से वो ध्यान रखूंगा कि जो पास में बायर्स एंड सेलर्स है उनको पहले टारगेट करने की कोशिश करेंगे और वह बायर्स एंड सेलर्स होंगे, इस हिसाब से हम टारगेट करने की कोशिश करें। तो चलिए कल का चार्ट एक बार एनालिसिस करते हैं और हम आज कल मतलब 20 तारीख को क्या करने वाले उस हिसाब से देखें। तो अभी चार्ट में देखेंगे तो यहाँ अपसाइड सेलर्स अवेलेबल है, यहाँ सेलर्स अवेलेबल है और यहाँ जहाँ क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने, वहाँ बायर्स एंड सेलर्स दोनों अवेलेबल है। अभी एक चीज़ आप गौर करिए कि जो बैंक निफ्टी है वो डाउन ट्रेंड में एक दिन में आ गया था और 46,000 जो लेवल है उसको क्रॉस करके यहाँ क्लोजिंग दी। अभी इसको क्रॉस करके क्लोजिंग दी, इसका मतलब यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हो गए होंगे। तो अगर बैंक निफ्टी एक्टिव हो गए होंगे, और मैं आपको दिखाता हूँ, और डाउन साइड तो डायरेक्टली कोई एसेट अवेलेबल नहीं है, यहाँ कोई डायरेक्टली एसेट अवेलेबल नहीं है, यहाँ के सेलर से, यहाँ के सेलर से, और यहाँ ज़्यादा सेलर ऐड हो गए होंगे, यहाँ भी सेलर से। तो अगर बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत
गैप अप खुलता है फॉर मानो 46,000 लेवल के आसपास या थोड़ा यहाँ कहीं भी खुलता है, तो हम यहाँ सेलर्स की एसएल को टारगेट करेंगे। इसका मतलब यहाँ हम बाय करके ही चलेंगे। यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है या यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ हम चार्ट या अपने सेटअप के हिसाब से ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और गैप अप खुलता है तो हम बाय ही करने की कोशिश करेंगे, इसका उसमें कोई ये नहीं है। और बाय करने की कोशिश क्यों करेंगे, तो यहाँ जो डाउन साइड आके क्लोज किया है, तो यहाँ और कंसोलिडेशन भी किया है थोड़ी देर, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हो गए होंगे, क्योंकि 46,000 लेवल के नीचे इसने क्लोज दिया है। इस हिसाब से हमारा कल का प्लान रहेगा। और निफ्टी 50 में भी देखा जाए तो ये देखिए एक ब्रेकडाउन दिया है, यहाँ से देखेंगे तो ये अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है, मतलब ये आपको इस कैंडल ने क्लोज नहीं किया है, सिर्फ नीचे आके ऊपर गया है। तो यहाँ ब्रेकडाउन देखिए, इसने भी कंसोलिडेशन किया है, जिसका मतलब यहाँ पे सेलर्स ही आ गए होंगे। तो हम ये जो सेलर्स है इनको टारगेट करने के हिसाब से पोजीशन बनाएंगे। अगर गैप अप खुलता है तो, और गैप डाउन खुलता है थोड़ा बहुत, तो हम अकॉर्डिंग टू न्यू चार्ट के हिसाब से पोजीशन बनाएंगे अपने। अभी तो जिस हिसाब से निफ्टी गिफ्ट निफ्टी दिख रही है, उस हिसाब से, इस हिसाब से देखे तो अभी लगभग से सेम ही चल रही है। देखिए 20,134 और 20,133 यही चल रहा है निफ्टी 50 में, दोनों सेम सेम ही चल रहा है। अगर यहाँ कहीं और या कहीं थोड़ा बहुत गैप खुलता है तो हमारी बाइंग साइड के हिसाब से ही पोजीशन रहेगी। तो ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं कल ट्रेडर्स, धन्यवाद।